हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे काल बोधक शब्द लिखे। काल बोधक शब्द से यानी समय वाला प्रश्न आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, समय वाला प्रश्न यानी 9 बजा हो तो उसे संस्कृत में क्या बोलेंगे, 9:15 हुआ हो तो क्या बोलेंगे, 5:45 हो तो क्या बोलेंगे, वैसे ही 7 बजा हो तो क्या बोलेंगे, वैसे ही उसके बाद 7:15 हुआ हो तो क्या बोलेंगे। इसमें से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का प्रश्न आता है, सिर्फ यहाँ से एकदम 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको अभी मैं इस वीडियो में 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद 3 नंबर ये 11 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद 3 नंबर इसके बाद वाले शुद्ध करना है उससे कंप्लीट कराऊंगा। ये टोटल इस वीडियो में आपको 9 नंबर कंप्लीट कराऊंगा। 3 3 6 व 3 9 नंबर यदि कंप्लीट करना है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी से मैं बोला हूँ ना कि सुबह से लग गया हूँ आप में, कल सुबह तक आपको जितना वीडियो दूँ सभी वीडियो को आपको वॉच करना है। कल एग्जाम में आपको 100% स्कोर करके आना है और मैं कराऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए 3 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। 3 बजे से वीडियो, 3:30 बजे के बाद से वीडियो फिर से आना शुरू होगा, आज रात के बाद फिर सुबह से, और ज़रूर वॉच करेंगे। जैसे पहले सारे सब्जेक्ट के आता था वैसे ही सेम टू सेम संस्कृत का भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए यहाँ पर आपको इस वीडियो में 9 नंबर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समुचित काल बोधक शब्द लिखे। समुचित काल बोधक यानी जो समय यहाँ पे दिया गया है, इस समय को संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, जननी प्रातः डैश व देना उत्तिष्ठति, इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है 9 बजा है तो 9 बजा है तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे। चलिए एक 1 बाई 1 सभी को मैं एक जगह लिख कर रखा हूँ, उसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे नीचे आइए और यहाँ पे देखिए सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ये कि एक को क्या बोलेंगे, एक। ठीक है, 2 को क्या बोलेंगे, द्वि। ठीक है, 3 को क्या बोलेंगे, त्रि। 4 को क्या बोलेंगे, चतुर। 5 को क्या बोलेंगे, पंच। 6 को क्या बोलेंगे, षट। ठीक है, 7 को क्या बोलेंगे, सप्त। ठीक है, 8 को क्या बोलेंगे, अष्ट। और 9 को क्या बोलेंगे, नौ। और 10 को क्या बोलेंगे, 10। और 11 को क्या बोलेंगे, एकादश। अब 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश। ठीक है, द्वादश, ये देखिए द्वादश। 12 को क्या बोलेंगे, द्वादश। ठीक है, तो 1 को 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, और 4 को चतुर, 5 को पंच, और 6 को षट, और 7 को षट, और 8 को अष्ट, 9 को 9, और 10 को 10, 11 को एकादश, और 12 को द्वादश, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको सभी का सभी अभी लर्न कर लीजिए या एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर देखेंगे, पहला क्या है, 9। तो 9 को हम क्या बोलेंगे, तो देख लीजिए अभी मैंने पढ़ा 9 को क्या बोलना है मुझे। 9 को यहाँ देखिए, 9 को क्या बोला था, 9। क्या बोलेंगे, 9। तो देखिए यहाँ पे 9 बजा को क्या बोलेंगे, यहाँ पे 9। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा गया है, 9। सॉरी, इसका आंसर क्या लिखा गया है, 9। देखिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी तरीके से यदि 8 आ जाए तो क्या लिखेंगे, अष्ट। क्या लिखेंगे, अष्ट। ठीक है, 7 आ जाए तो क्या लिखेंगे, सप्त। 6 आ जाए, 6 बजा है तो क्या लिखेंगे, षट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने सारा आपको एक जगह यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, सभी को आप याद कर लेंगे, अभी कभी वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 11 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4 बजे आप सारा का सारा कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके का तो क्वेश्चन बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड है छात्र विद्यालय डैश 9:15। हमें इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, 9:15 हुआ है। ठीक है, तो 9:15 को हम क्या बोलेंगे, तो 9 को तो हम 9 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन 9:15 को क्या बोलेंगे, 9 बज के इसे बोलते हैं 9:15 हुआ है, तो इस 15 को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सावा। क्या बोलते हैं, 9:15 हुआ है, 9:15 यानी 9:15, 9:30, 9:30 यानी 3:30। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस सबको। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बजा है तो बजे के क्या बोलेंगे, वादेन। बजे के क्या बोलेंगे, वादेन। ठीक है, उसके बाद देखिए सवा। सवा को क्या बोलेंगे, सपाद। सवा का मतलब 15 मिनट, यानी जैसे 9:15, 8:15, तो इसे क्या बोलेंगे, सावा। 15 मिनट को बोलते हैं सावा, यानी 8:15 हुआ है, 9:15 हुआ है। ठीक है, तो सवा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सपाद। सपाद।
ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए साढ़े, साढ़े को क्या बोलेंगे, साढ़े यानी 30, यानी 30 मिनट, जैसे 9:30 हुआ है तो इसे क्या बोलते हैं, 9:30 हुआ है, तो साढ़े को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सार्ध, क्या बोलेंगे, सार्ध, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक और है, देख लीजिए। उसके बाद है पौने, पौने का मतलब पादोन, पादोन, पौधे को संस्कृत में क्या बोलेंगे, पादोन। अब 15 पौने का मतलब 45 मिनट, जैसे कि मान लीजिए कि 8:45 हुआ, ठीक है, तो इसे बोलेंगे 8:45 हुआ है, क्या बोलेंगे, 8:45। 7:45 हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, 7:45, क्या बोलेंगे, 7:45 यानी 45 मिनट, ठीक है। तो ये आपको दिखा दीजिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारा को आप याद रखिएगा, सारे को, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 9:15, तो इसे क्या बोलेंगे, 15, 15 को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, 15 को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 15 यानी सावा, तो सपाद, क्या बोलते हैं, सपाद, सपाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, 9:15 यानी सपाद 9, क्या बोलेंगे, सपाद 9। तो यहाँ देखिए यही तो आंसर लिखा है, सपाद 9। क्या दिक्कत है बोलिए, अगर 8:15 रहता तो क्या बोलते, सपाद अष्ट, है नहीं। यदि 6:15 रहता यानी 6:15, तो क्या बोलते, सपाद 6 सट, सपाद सट, ठीक है। इस तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए ये आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है देवसायम, हमें इससे मतलब नहीं है, सीधे यहाँ पे आइए, इससे भी मतलब नहीं है, यहाँ पे आइए, लिखा है 5:15 यानी 5:45, इसे क्या बोलेंगे, 5:45 यानी 5:45 को क्या बोलेंगे, 5:45। तो चलिए देख लेते हैं पौने को क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाए हैं, फिर से दिखा देता हूँ। पौने को क्या बोलेंगे, पादोन, क्या बोलेंगे, पादोन, ठीक है। तो 8:45, 8:45 यहाँ पे हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, पादोन 9, पादोन 9 यानी 9 बजने में कितना मिनट कम है, 15 मिनट, ठीक है। यानी 8:45 है तो 45 को क्या बोलते हैं, पादोन, ठीक है। तो इसे बोलेंगे पादोन 9, क्या बोलेंगे, पादोन 9, पादोन 9, ठीक है। चलिए तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को देख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, 5:45, तो इसे क्या बोलेंगे, पादोन सट, क्या बोलेंगे, पादोन सट यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। यानी 5:45 है तो पादोन यानी 45 और सट यानी 6 यानी पादोन सट। यहीं पे रहता आपको 7:45, तो इसे क्या बोलते, पादोन अष्ट, क्या बोलते, पादोन अष्ट। 8:45 रहता तो क्या बोलते, पादोन 9, क्या बोलते, पादोन 9। तो इस तरीके से आपको कालबोधा काला आपको क्लियर करा दिए। ये इस प्रश्न में से आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए चलिए और देखिए इसके बाद आपको 11 नंबर आपको समझा दूं, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं तैयारी कराऊंगा, आपको 100% स्कोर कराने की एग्जाम में गारंटी लिया हूं, आपको कराऊंगा भी कल सुबह तक, ठीक है। चलिए बस तैयार रहिएगा लोग, जैसे मैं तैयार हूं वैसे आपको भी तैयार रहना है, और हम और आप मिलकर सफल बनाएंगे, ठीक है। चलिए जब आप एग्जाम में से निकलेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक दिखना चाहिए, बस यही मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, ये 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये है कि वाक्यस्य नियमा गुणुनम विकल्प सुधा चिनुत, ठीक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये करना है, प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए वाक्यस्व नियमा गुणुनम विकल्प सुधा चिन्हित, ये इस विकल्प में आपको ये जो दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन दिया गया है, क ख ग घ, इसमें कौन सा सही होगा यही विकल्प हमें भरना है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट है कि देवः डैश खादति, देवः डैश खादति, तो देवः देखिए देवः फलम खादति, यहाँ पे ऑप्शन है फलम, ख है फलेन, ग है फलस्य और घ है फलात। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फलम, फलम खादति, देवा फलम खादति, ठीक है। चलिए सेकंड देख लीजिए, लतया पुस्तकम डैश, लतया पुस्तकम पठंती, लतया पुस्तकम पठंती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड नंबर, मया ऊंचाई डैश, मया ऊंचाई डैश हस्यते हसती हसामी हसंती, तो यहाँ पे होगा हसामी, क्या होगा, हसामी, क्या होगा, हसामी। अब हसामी क्यों होगा, तो यहाँ पे है मया, तो जब यहाँ पे म होगा तो यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है, यानी हसामी। इससे आप ऐसे ट्रिक याद रखिए, ठीक है। चलिए तो हसामी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जरा, कि रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति सुदह कुरु, यानी रेखांकित पद हमारा अशुद्ध है,
ठीक है, अशुद्ध है उसे हमें शुद्ध करना है, ठीक है, शुद्ध करना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सह पाठ पठंती, पाठ पठंती, तो यहाँ पे ये पठंती गलत है क्योंकि पठंती है हमारा बहुवचन। तो जब कर्ता हमारा एक वचन रहे तो हमें जो क्रिया का यूज भी हमारा एक वचन का ही करना है। तो पठंती हमारा बहुवचन है और स हमारा एक वचन है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ये गलत है, पठंती क्या है, गलत है, तो यहाँ पे पठती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सह पाठ पठती, सह पाठ पठती, ठीक है। चलिए अब सेकंड है अहम विद्यालय श्रवा गच्छामि, ये गच्छामि नहीं अहम है तो अगच्छामा हो जाएगा। क्या होगा, वहाँ पर बोले थे अहम, अहम तो ये हो जाएगा म, अगच्छामा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड है सह बालिका अस्ति, तो सह बालिका, तो ये सह का यूज लड़का के लिए किया जाता है, सह का यूज लड़का के लिए यूज किया जाता है और सा का यूज लड़की के लिए किया जाता है। तो बालिका माने का मतलब होता है लड़की, तो सा बालिका अस्ति होगा। क्या होगा, सा बालिका अस्ति, ठीक है। चलिए आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको शुद्ध करना है, एग्जाम में आपको शुद्ध करने के लिए आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बचा है, वो भी क्वेश्चन कर दिया, या नेक्स्ट पार्ट में आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। ऐसे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो आप पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी फिर। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इससे आगे समझा दूंगा 13 नंबर से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद ये मैं सेकेंड पार्ट में आपको लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 से 11 मिनट का वीडियो है, पूरा फुल वॉच करेंगे सबको, लेकिन 11 मिनट का वीडियो है लेकिन 1 घंटे के बराबर है। आप ढंग से इसे प्रिपरेशन कर लेंगे, सब कुछ आपको बता दिया यहाँ पे लिखकर, सबको याद करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।